Hello friends, myself Hina Desai from Aswamik Vidyalaya. Today we learn Standard 12th English Medium, Flamingo book, poem number 2 and elementary school classroom in a slums. In our last video lecture, we have seen that in this poem in elementary school classroom in slums, we talk about the author uh, Stephen Spender. Okay, in our last lecture we see that our first stanza. Okay, so we revise this first stanza. Give first line, this far far from gusty waves. Okay, in this stanza we see that in this stanza that three children describes that the first children describe that uh, paper swimming boy and with red eyes means कि जो बॉयज़ है वो बहुत ही थीन है like a paper and because of lack of nutrition his face was very pale. Okay, and another children, that tall girl described with her weighed down head means कि जो गर्ल्स है उसके ऊपर इतना बर्डन है पॉवर्टी का, ठीक है, उसकी वजह से उसका जो हेड है वो झुका हुआ है कि वो इतने पुअर है, पॉवर्टी में वो सफ़र कर रहा है और उसके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, इसीलिए वो उसका हेड डाउन है। और इन लास्ट लाइन, हाँ, और जो एक बॉय है वो बहुत ही सैड है, उसको जो जनरल डिसीज़ है उसको फादर ने उसको विरासत में मिला है कि वो क्या होता है जनरल डिसीज़ कि उसमें जो हड्डियाँ हैं, ठीक है, वो कमज़ोर हो जाती है और मुड़ जाती है। तो वो बच्चा है वो क्या कर रहा है कि उसको विरासत में और कुछ नहीं मिला, जो उसके बॉर्न है वो कमज़ोर है, ठीक है, तो उसके जो फादर है उसके फादर है उसने उसको ये विरासत में दिया है। और जो क्लासरूम में जो कॉर्नर में एक बच्चा बैठा हुआ है, वन बॉय, ठीक है, तो वो डिम लाइट है उसमें और वो बच्चा है बिल्कुल अननोटेड है, उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है और वो बहुत ही यंग है और उसकी जो आइज़ है, ठीक है, वो बहुत ही एनर्जेटिक है, फुल ऑफ लिविंग है, ठीक है, लेकिन वो बच्चा जो क्लासरूम में हो रहा है उसमें उसको बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है। वो क्या करना चाहता है, जो स्क्विरल गेम है ट्रीज पे हम देखते हैं कि बार भी कि जो स्क्विरल है वो कितनी एनर्जेटिक होती है और वो एनर्जी के साथ खेलती है। तो लाइक दैट दिस बॉय ऑल्सो वांट टू प्ले outside of the classroom. Now we see our second stanza. On shores, cream walls, donation Shakespeare's hat. Cloudless at dawn, civilized dumb riding, all cities, ballad, flowery, tireless valley, open-headed map avoiding the world its world. And yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog. A narrow street sealed in with a lead sky, far from rivers, caves and stars of words. Okay, so we see line by line. On shores, cream walls means कि wall of the classrooms are very dirty yellow in color like sour cream. Used for sour creams walls is a simile. Okay, and in this classroom donated the posters of Shakespeare and
here 3 to 4 things donated by that वन पर्सन कि जो डोनेट करते हैं कुछ भी स्कूल में या फिर को NGO वाले ट्रस्ट वाले, ठीक है। तो वो किसी ने यहाँ ये क्लासरूम में डोनेट किया है पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर्स एंड अनदर फेम दैट क्लाउडलेस टाउन एंड अनदर फेम civilized डोम राइडिंग ऑल सिटीज ब्लेड फ्लावरी टायरोलोइस वैली। ओके, तो जो एक वन पिक्चर है वो शेक्सपियर्स का पिक्चर है और सेकंड पिक्चर है वो क्लाउडलेस एट टॉन मीन्स कि जो पिक्चर की फेम है, ठीक है। तो वो सनसेट के टाइम जो एटमॉस्फेयर होता है नेचर, यहाँ जो नेचुरल पिक्चर है कि सनसेट होने पर जो पूरा स्काई है वो रेडिश हो जाता है और उसमें बिल्कुल ही क्लाउड नहीं होते हैं, वो क्लाउडलेस पिक्चर है। और जो एक पिक्चर है वो वेरी रिच सिटीज़ की पिक्चर है, उसमें बहुत सारी लग्जरियस बिल्डिंग हैं, ठीक है, वैसा पिक्चर है। और एक है जो है टायरोलेस वैली का है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स और वो कुछ है, वो एक ब्यूटीफुल सिटीज़ है, उसका पिक्चर दिया गया है। और एक है वो पिक्चर है मैप का है। और जो now we see description of this poster that Shakespeare's had cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, ballad flowery and Tyrolean valley। उसका जो डिस्क्रिप्शन है, in this description of the posters put upon all the walls of the classroom, they are probably donated to the schools and one of them has a picture of Shakespeare। We see शेक्सपियर्स हिज हेड इन द पिक्चर इज़ अ बेल्ट, कि जो हम लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने भी कोई भी पोस्टर में जो शेक्सपियर है उसका जो हेड है, ठीक है, वो उसके ऊपर हेड नहीं है, वो टकला है, ब्लेड है। लुक लाइक और इज ब्लेड लुक्स लाइक द राइजिंग सन, के उसको राइजिंग सन के साथ क्यों कंपेयर किया गया है? Education is said to be similar to the rising sun as it spreads light in all lives, just as the sun, sun spreads sunlight in all the cities. Okay, and also this Shakespeare is considered to be the symbol of culture, education and intelligence all over the world। कि जो शेक्सपियर है उसके जो एजुकेशन है, उसने जो जितना भी उसका जो राइटिंग पोर्शन है, ठीक है, वो किससे फेमस है? शेक्सपियर्स जो कल्चरल है, एजुकेशन है, इंटेलिजेंस है, उसकी वजह से वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है। और जो सन है वो भी सन है, वो पूरे जैसे सन साइन करता है, ठीक है, सनराइज होता है तो पूरी वर्ल्ड में लाइट स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। उसी वजह लाइक दैट ओनली दैट शेक्सपियर ऑल्सो स्प्रेड हिज एजुकेशन एंड हिज फेमस वर्क टू दी वर्ल्ड। इसीलिए जो शेक्सपियर्स बेल्ट है उसको सनराइज के साथ कंपेयर किया गया है। एंड दिस नेक्स्ट पिक्चर, द नेक्स्ट पोस्टर ऑफ द टायरोलेस वैली, ठीक है, this valley is full of churches and flowers and which symbolize the beautiful creation of this nature। हम लोगों ने देखा कोई नेचुरल सीन होता है, ठीक है, तो उसे जो नेचुरल है उसमें कितने सारे फ्लावर्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, ब्यूटीफुल बिल्डिंग होती है, चर्चेस होते हैं, हाउस होते हैं, हट होते हैं, लाइक। ओके, तो जो ये टायरोलेस वैली है वो फुल ऑफ चर्च से भरी हुई है, फुल ऑफ फ्लावर्स है वहाँ पे, और ये जो है वो ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ नेचर है। एंड अनदर पिक्चर वॉज देयर मैप and map of the world, and map is a metaphor here because map is used to signify something which is generously sharing its knowledge, but to these children the world is not the one shown in this picture, but it is the one they see out of the classroom window and they are trapped there। ओके, यहाँ जो मैप का जो पिक्चर दिया गया है,
जो मैप डोनेट किया गया है वो मैप जो है वो बिल्कुल ही यूजलेस है फॉर दिस चिल्ड्रन बिकॉज और यहाँ का दिया है कि अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड। ठीक है, तो जो वर्ड है ये जो वर्ल्ड मैप है तो वो वर्ल्ड मैप में ही हम बैठ के पूरी वर्ल्ड देख सकते हैं, लेकिन जो ये चिल्ड्रन है पुअर स्लम्स एरिया के जो चिल्ड्रन है उसके लिए ये बिल्कुल ही यूजलेस है। वो एक क्लासरूम वो ट्रैप है उसमें, दे आर ट्रैप देयर एंड देयर फ्यूचर इज डीम एंड होपलेस। दे आर ट्रैप्ड इन slums and yet for these children these windows not is this map their world and where all their futures painted with a fog. Okay, next line, a narrow street sealed in with a lit sky far far from rivers caves and stars of words. कि जो a narrow street is a metaphor. Here you underline this, a narrow street is a metaphor for their future which is limited slit which is narrow street means कि जो है वो which is limited still with a lit sky. Again here metaphor, it is indicate still with a grey colored sky. जो उसका जो फ्यूचर है वो जो स्काई है कलर्ड है, ठीक है, उसमें वो धुंधला हो चुका है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। एंड द चिल्ड्रन हैव अ डार्क फ्यूचर एज देयर ऑप्शन इन लाइफ आर लिमिटेड एंड आर कवर्ड विथ डिस्मे मीन्स कि जो क्लाउड है जो फॉग है उसमें उसका जो फ्यूचर है, ठीक है, वो उसके अंदर ढक गया है, वो बिल्कुल ही लिमिटेड है और कवर्ड हो चुका है। किससे? कवर्ड विथ डिस्मे मीन्स कि कवर्ड विथ फॉग एंड पॉवर्टी। हियर अगेन फार फार रिपीटेशन, फार फार फ्रॉम रिवर केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। फार फार रिपीटेशन मीन्स कि वेरी फार अवे, these children are very far away from the seaside. Okay, and also we can say that that stars here the stars means that as the stars shine in the dark sky, similarly the light of knowledge could brighten these children future, but they are far away from it. Okay, and so in last line we see that far far, here again repetition, far far from rivers caves and stars of the words. कि जो ये पुअर स्लम्स चिल्ड्रन है उसके लिए जो ये सब कुछ है कि पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर, टायरोलिस वैली, वर्ल्ड ओपन मैप, ये बिल्कुल ही यूजलेस है। और जो नैरो उसकी जो यहाँ पे उसके जो स्लम एरिया में जो नैरो स्ट्रीट है वो सील्ड इन विथ अ लिट स्काई की जो उसकी जो ये नैरो स्ट्रीट है उसको फिर वो मेटाफोर है यहाँ पे बिकॉज देयर फ्यूचर इज लिमिटेड विथ दिस एरिया एंड वो स्लम में रहते हैं बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, तो उसका कोई फ्यूचर नहीं है, उसका जो फ्यूचर है वो ये नैरो स्ट्रीट में कवर हो चुका है और वो बहुत ही दूर है, रिवर्स कैव्स और स्टार्स उस जो वर्ल्ड है, ठीक है, उससे वो बहुत ही दूर है। और जो स्टार है, ठीक है, तो वो शाइनिंग करता है इन द डार्क स्काई लाइक दैट दिस लाइट ऑफ नॉलेज की जो नॉलेज है, एजुकेशन है, ओके, तो उसकी वजह से वो फ्यूचर उसका ब्राइट होता है। लेकिन जो ये चिल्ड्रन है वो बिल्कुल ही ब्राइट नहीं है, वो उसका जो बचपना है चिल्ड्रन का वो यही स्लम्स एरिया में, यही पॉवर्टी में बिल्कुल ही ढक चुका है। ओके, सो
Here we stop. I hope you understand. We see this third and fourth stanza our next lecture. Thank you very much.